लेकिन हम जैसे ही वहां वहां हम अपने जैसे अपने बच्चा देने के लिए आप वहां पे बैठते हैं अंडा देने के लिए, तो हमको वहां बहुत बदबू आता है। तो इसका कारण क्या है? तो फिर वो पूछता है कि आपने कैसे कैसे घोंसला बनाए, क्या बनाए, कैसे घर बनाए। तो उन्होंने बतलाता है कि हमने अपनी मेहनत पूरी लगन और शिद्दत से करते हैं, लेकिन पता नहीं हम वहां जैसे ही जाते हैं हमको वो ऐसा स्मेल आता है कि हम वहां पे बैठ नहीं पाते, यानी हमको काम करने में मजा नहीं आता। तो उन्होंने बतलाया कि कमी तो कहीं पे नहीं नजर आ रहा है। अब देखा देखा जाए तो उन्होंने पूरा ने उनके बात को सुने। उसके बाद एक चीज उन्होंने बतलाए कि आप जैसे ही बाहर के वातावरण में आप रहते हैं तो आपको बदबू नजर नहीं आता, जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको आता है। तो उन्होंने बोले कि कहीं न कहीं आपके शरीर में वो बदबू है, वो स्मेल है। जो आप एकांत में बैठते हैं उस जगह पे जाते हैं आपको वो बदबू आता है। ये बात उसको समझाए तो उन्होंने अपने दिमाग में वो लगाया कि हाँ ये हो सकता है। फिर उन्होंने बाहर जैसे ही आया तो उसको बदबू नहीं आया, फिर अंदर बैठती है तो बदबू आता है। इस इसको देखते देखते उसको उन्होंने ये किया, फिर भी जैसे तैसे उन्होंने वहां बच्चा देने की कोशिश किया, अंडा देने की, फिर भी वो बदबू के कारण वो नहीं दे पाए। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो कमियां जो है बाहर कहीं पे भी नहीं है, हमारे अंदर ही कमियां है। उन्होंने ये जान लिया कि हमारे अंदर है कमियां है, हमारे अंदर के जो बदबू है उनको बाहर अपने अंदर नकारात्मक चीज है जिससे हमको बदबू आ रहा है उसको हम छोड़ दें तो हमको खुशबू नजर आना चालू हो जाएगा और हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी कारण से अपन को कहा गया है कि अपन को इधर उधर बाहर कई जगह अपन को जाना, इससे अपन को सीखेज मिलता है कि हम बाहर के वातावरण में हम अपना दोष ढूंढेंगे कि वहां से हमको यानी ये चीज मिले, वो गड़बड़ है। अपने अंदर जो है अपने अंदर को परिवर्तन करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, तब जाके यानी अपनी अंदर की खामियां जो है उनको ढूंढेंगे तो अपने को बदबू नजर नहीं आएगा, भीतर के जो अपने विकार है वो हट जाएगा। तो इस तरह से है दोस्तों, हम जो करते हैं, हम जो कमियां निकालते हैं अपन बाहर निकालते हैं, अपने अंदर जो कमियां रहता है, इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया में हम खामियां निकालने और बदबू ढूंढने के बजाय हम अपने भीतर खामियां और अपवित्रता रूपी विकारों को हटाए तो सचमुच खूबसूरत और खुशबूदार नजर आएगा और हम भी वैसे रहेंगे। तो आगे सर मैं इतना ही यानी कहना चाहूंगा और हम सर ट्रेनिंग को इसलिए थोड़ा यानी और आगे बढ़ाइए, थोड़ा और आगे बढ़ाइए। और, और आगे बढ़ाऊं सर? ओके हाँ। ओके 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 सर, ओके सर सर, ओके 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 ओके। तो जिंदगी जीने जीने के लिए हमें अपने अपने अंदर सुधार लाना है सर। जीवन में जहां जहां दुख है वहां वहां तो तपश्चर्या हृदय से उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम दुख को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम हम परेशानियों में घिरे रहेंगे। जैसे कि हमें जैसे कोई परेशानी हुई है, कोई बीमारी आई है, तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो उससे हम निजात नहीं पाएंगे। हम उसके जड़ को पकड़ेंगे कि हमको बीमारी कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो हम आगे उस चीज के हल निकाल पाएंगे। शरीर जैसे हमारे शरीर में जो स्वस्थ है, और कई बार तो स्वस्थ रहते हुए भी यानी हमको अस्वस्थता झेलनी पड़ती है। उसको देख उसको स्वस्थ स्वस्थ होने के लिए हमें उसके जड़ पे जाना पड़ेगा कि हमको बीमारी किस लिए आई है।
कभी मानसिक रूप से आता है, कभी शारीरिक से आता है, कभी हमारे वातावरण के रूप में आता है, वातावरण से आता है। जब तक जड़ नहीं पाएंगे तो हमारी कहीं न कहीं गलती हुई है, उस गलती के कारण से हमें परेशानी झेलना पड़ता है, और उस परेशानी को सोचते रहेंगे। जैसे अभी हाईरिच में हम सभी बोलते हैं कि हमने निवेश किए, निवेश किए, और उस निवेश किए उसको परेशानी को हम देखते रहेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। निवेश किए, ठीक है, निवेश किए हैं तो हम अपने क्षमता अनुसार निवेश करेंगे तो कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा। सर ने बतलाया कि अपने 10% जो इनकम का 10% अगर हम कर लेते हैं और बाकी 90% हम अपने पास रखते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होता। हमारे हाईरिच इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, इतना बढ़िया है, और इसमें नजर अपने ही नजर लगाए। हमने निवेश तो किए, लेकिन वहां पे कहीं कहीं हमने डाउट किए कि ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वाकई में हमने जो सोचे वही हुआ। सोच का भी फर्क होता है। अगर हम अच्छे से सोचे रहते कि हमको नहीं, हमारा हेरिच अच्छा है, हम अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा, ऐसे करके अच्छा चल ही रहा है, चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और अभी कुछ यानी हमें विराम विराम करने का मौसम दिया है, हमको सीखने का नया अवसर मिला है, तो इसको क्यों ना हम अच्छे ढंग से सीखें और अपनी सोच को बेहतर बनाएं, और अपने अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर किया जाए। तो इस तरह से अभी जो परेशानी है उसको हम परेशानी नहीं बोल सकते। इसमें तो हमको गौरवान्वित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि हमें मौका मिला है कुछ सीखने की, कुछ सबक सीखने की, कुछ अपने अंदर जो कमियां है कि किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। हमारा हाईरिच ऐसा है कि इन्होंने खरीदारी से हमें व्यापारी बनाया गया है। कहीं भी प्लेटफॉर्म में देखिए, आपको खरीदारी से व्यापारी नहीं है, आप खरीद के बेचना पड़ेगा। यहाँ तो हमको वही काम करना है, जो खरीदारी करते हैं वही से ही हमको व्यापारी बनाया है। और इसमें निवेश की बात है, निवेश में भी यानी हाईरिच ने नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा कि हमको इस टाइप के यानी काम करना है कि आप परेशानी में फंस जाओ। हमारे जो लीडर लोग हैं, जो मौका परस्त लीडर से बोलना चाहिए, जिन्होंने हमें बतलाया कि आप इस तरह से यानी ये करते हैं, आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं निवेश कर दीजिए। निवेश करेंगे तो आपको ये फायदा है, आप किसी कस्टमर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको इनकम आता रहेगा। ठीक है, कंपनी चलेगा, इनकम आता रहेगा। कंपनी में कोई भी प्रकार से ब्रेकडाउन आया है, अभी ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन आने का कई कारण हो सकता है, खुद का कारण हो सकता है, सरकार के तरफ से हो सकता है, कहीं के तरफ से भी हो सकता है। तो इस तरह से सर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ, और हम शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने और देखेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब प्रजापति सर। रखा, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार आते रहिए, और आपके अनुभव को हम सबको बताते रहिए, और सबको शिक्षा देते रहिए। तो साथियों, शिव कुमार जी धार्मिक सर ने बहुत ही अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग रखा। थोड़ा मैं इसमें शब्द बताना चाहता हूँ इसी के संदर्भ में, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। यदि साथियों हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली से हम उसके ओर इशारा करते हैं कि अमुक आदमी गलत है या फला आदमी गलत है। तो उसी समय ध्यान दीजिएगा कि तीन उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही कि साहब जी उसमें एक गलती है, जबकि आपके अंदर तीन कमियां हैं, पहले उनको ध्यान में दीजिए, क्योंकि आपके अंदर तीन दोष है, उनको पहले सुधारिए, अपने आप को पहले बदलिए, फिर दूसरों को कभी उंगली बताइए या दूसरों की कमियों को बताइए। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। स्पेशल स्पीच में भगवान दास जी शर्मा को आमंत्रित करना चाहता हूँ। भगवान दास जी शर्मा सर पधारें, और आप अपना स्पेशल स्पीच पैनल पर भी बताएं, शिक्षा बताएं, ज्ञान बताएं सर। वेलकम, बहुत बहुत वेलकम सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। जो दो शब्द हमें बोलने का मौका दिया, सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
सर आपका होस्टिंग लाजवाब। शिव कुमार सर के द्वारा अभी जो ट्रेनिंग चला उसमें सर ने बताया कि हमें अपने अंदर की कमियां देखना पड़ेगा, तभी हमें जो कमियां हैं पहले हमें खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, तभी हम दूसरे का कमियां अ, निकाल पाएंगे। तो हमें अपने आप को पहला कमी मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे लोग जैसे अभी परेशान है लोग हारिस के बारे में, लोग बोलते हैं कभी आएगा, इतना इन्वेस्ट किया, ये किया है, वो किया है। तो साथियों, जो फ्री रहते हैं उन्हीं के दिमाग में बार बार घूमता कि नहीं आया, नहीं वाला है हारिस, नहीं आएगा। उनके दिमाग में, खाली दिमाग में शैतान का होता है, हमेशा उनको आता ही है कि हारिस नहीं आएगा। लेकिन जो सच्चे हारिसन हैं उनके दिमाग में कभी आया भी नहीं है कि हारिस नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ है, वो एक आध महीने में वो तो हो जाएगा। अभी कोर्ट का भी छुट्टी चल रहा था, इसके लिए नहीं हुआ। तो जैसे चालू होगा तो जैसे अभी पहले इतना साल 1.5 साल से 12-14 महीने से, जो 15 महीने से चल रहा था, तो धीरे धीरे गति से कोर्ट का भी वो कार्यक्रम चल रहा था। तो उसमें अभी 1-2 महीने 3 महीने से थोड़ा गति पकड़ा है। तो उसमें अगला जब भी चालू होगा जून में, तो ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही लोग टेंशन ले रहे हैं जिसको फ्री में आता था। लोग बोलते हैं कि हमें हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करवाया है, टीम से आता है, ये आता है, वो आता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा मैंने भी किया है, मेरे टीम से भी लगा हुआ है। तो ऐसा तो मैं कभी किसी से बोला भी नहीं कि मुझे मेरा टीम मुझे परेशान कर रही है, मुझे तकलीफ दे रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये हूँ। हमें हम खुद पॉजिटिव है तो हमारा टीम भी पॉजिटिव रहेगा। कभी हम किसी से ये नहीं बोले कि सर कभी आएगा, कितना दिन लगेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोग परेशान होके क्या करेंगे? अभी लोगों से या तो कराया गया या खुद की वो खुद की मर्जी से किए होंगे। जो केस किए थे तो कोर्ट के द्वारा भी उनको मिल गया है कि वो पैसा जो भी मिलने वाला है हारिस जब भी आएगी हारिस से ही मिलेगा। तो हमें परेशान होने की जरूरत क्या है? हम लोग तो कुछ किया भी नहीं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत भी क्या है? जिसने किया उसको भी बता दिया कोर्ट कि ये हारिस के ही द्वारा मिलेगा। तो हम लोग का विश्वास है, हम लोग लगे हुए हैं। तो साथियों, अभी लोगों का, बहुत लोग फोन करते हैं, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, ये करो, वो करो। तो साथियों, हमें सोचने की जरूरत है कि लोग अपने फायदे के लिए इधर उधर करते हैं। अब फायदा निकलने के बाद कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हाथ ऊपर कर देते हैं, किसी का पता नहीं रहता है। तो हमें सोच विचार के जो करना है वो करेंगे। अभी मेरा भी कंडीशन ऐसा है कि अभी इसी बीच में ऑपरेशन भी हो गया, और कुछ एमआई भी है, वो भी चल रहा है, घर खर्चे भी है, लेकिन चल रहा है। ऐसा मैं किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ कि उससे ही आएगा तो ही चल रहा है। अपना जो हम करते थे, अपना काम पहले से वो करते रहे हैं, उसी से चल रहा है। तो हमें खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं आप वो खुद करते रहिए, तो उसको छोड़ के। सर जी, समय का ध्यान रखिए। और ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। मैं भगवान दास शर्मा, थाने मुंबई। थैंक यू सर। बहुत बहुत प्लीज धन्यवाद सर। सर, आपने
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आए और अपना स्पेशल स्पीच रखा बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही उम्दा शब्दों में आपने स्पेशल स्पीच रखा। इसी प्रकार आते रहिए और प्रजापति आप हम सर, सभी को ज्ञान बांटते एसआर रहिए। चौहान सर बने हुए यस सर। हैं, कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, और परिचय लीजिए और इनके शेयरिंग रखवाइए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। SR चौहान सर। यस सर, यस सर, यस। तो आगे मैं बढ़ना चौहान चाहता सर, आप हूँ। कंफर्ट जोन में हैं तो श्रीमान जी, मोस्ट वेलकम सर। यस सर। श्रीमान जी वेलकम सर, SR सर वेलकम। चौहान सर है पधारी। वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर SR सर, आप अपना म्यूट माइक माइक म्यूट खोलिए, चौहान म्यूट सर, दीजिए आपका और वीडियो अपना ओपन परिचय है, माइक दीजिए। भी ओपन कीजिए। कहाँ से? हाँ सर, मैं SR चौहान, सभी को सादर प्रणाम सर। सबसे पहले तो बहुत मैं कई दिन से सोच रहा था कि मतलब कि हमको भी मौका मिले करके। आज आप लोगों ने मतलब कि हमको मौका दिए 2 शब्द बोलने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं SR चौहान, ग्राम पोस्ट बटीकला, तहसील कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। और मैं जब भी मौका मिलता है, मैं मीटिंग में आने का प्रयास करता हूँ, समय रहता है तो। आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद दूँगा कि आप लोग मतलब कि संस्था को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। रोज़ दिन आप लोगों हम लोगों को नया-नया जानकारी देते रहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपेक्षा करूँगा कि हमेशा आप लोग ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें और हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। हमारा तो यही सोच है कि पीछे कभी नहीं हटेंगे हम, आगे ही बढ़ेंगे। हम लोगों को का जो धैर्य रख के चल रहे हैं, उसका एक दिन फल मिलेगा ही। तो सर, मैं समय भी हो गया होगा और काफ़ी समय से आप लोग ये कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि और उनको भी मतलब कि मौका दूँगा। आज तो पहली बार है, भविष्य में और मौका मिलेगा तो मैं जितना हमसे बनेगा उतना मैं अपना अनुभव को शेयर करने के लिए प्रयास करूँगा। इतने करके मैं आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आप लोग हमसे कभी मतलब कि तो पूछे नहीं थे, लेकिन आज मौका मिला, आप दिए आप लोग हमारा नाम ये करके, तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश। थैंक यू सर। बहुत 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 बड़ा धन्यवाद है सर SR चौहान सर, थैंक आपने यू अपनी सर। वाणी को रखा। एसआर चौहान सर सच्चे जी मन सर। से और सच्चे हायरी जब भी सोचते हैं, उनको बिल्कुल बोलने का मौका मिलता है। और इस गुरुकुल जी की हाँ सर। खासियत ही यही है सर, कि जो इंसान मन में एक बार ठान लेता है कि मैं कुछ अपनी शेयरिंग रखूं, उसको जी इनवाइट हाँ जरूर सर। किया जाता है। वेलकम है जी हाँ सर सर, मैं आपका बहुत हमेशा दिन के से लिए। सोच ही रहा था सर। मोस्ट वेलकम। जी, थैंक प्रजापति यू। सर, आप एक और सर बने हुए हैं हमारे बीच में, संजय कुमार साहू सर। तो उनको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, उनको भी शेयरिंग में बुलाइए। प्रजापति सर, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। सर संजय कुमार साहू सर को बुलाइए। यस सर। तो साथियों, 2 लाइन कहते हैं। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न हो। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार जी साहू सर पधारें और अपना शेयरिंग रखें। अपना परिचय भी दीजिए सर। और अपना परिचय, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आप अपना शेयरिंग रखिए।
वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। वेलकम पधारें। वेलकम वेलकम थैंक यू साहू जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार है आज का ट्रेनिंग। और बाकी मेरा नाम संजय कुमार साहू और उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो टॉपिक था बहुत शानदार है, और आज का जो होस्टिंग हुई है बहुत शानदार है। हम तो हर दिन ट्रेनिंग पे आ रहे, बाकी सीख रहे हैं। और कुलदीप सर और हमारा रामलखन पटेल सर, जितना भी है बड़ी महान महान जो लीडर है, उन लोगों की वजह से आज भी हमारा जो उम्मीद है तो बरकरार है। तो हम उन लोगों की वजह से आज हम लोगों को कुछ भी परेशानी हो रहा है, तो हम लोग जो भी परेशानी कर रहे हैं, तो उन लोग हमको बुलाने के लिए मौका मिल रहा है, जो कि हाई रिच में आइए और बाकी ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग पे आइए। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है, बाकी कोई टेंशन लेने का नहीं है। हाई रिच चल रहा है और चलेगा और आगे भी चलता रहेगा, वही उम्मीद है सर। और बाकी जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर। इतना कह के मैं अपना वाणी को एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हरि जय हरि। तो सर जी से निवेदन है कि एक और शेयरिंग शेयरिंग ले लूं लेना सर, है महिला सर, मैं शक्ति नाम से। बता रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। बिजलाल खंडाते सर को ले लीजिए सर, अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ मैं। ओके सर जी, ओके सर जी, धन्यवाद सर, आपने मुझे गाइडेंस किया। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। पिछलाल जी खानदाते सर, आपका स्वागत है। आप आइए, पधारिए और अपना शेयरिंग रखिए, आप सभी को ज्ञान बांटिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिजलाल सर, वेलकम आप सर। कंफर्ट जोन में है तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। प्लीज आइए और अपनी शेयरिंग रखिए, बिजलाल सर। और अगर आपका माइक ओपन नहीं हो रहा है तो हैंड राइज कीजिए। चलो साथियों, शायद बिजलाल पिछलाल जी सर सर, एक कंफर्ट जोन में नहीं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। हाँ सर जी, जय आरसीएम। जय हारी जी, कोई आ गए थे सर तो बात कर रहा था मैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए सर, हाँ सर, आपका शेयरिंग आपका रखिए अपनी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कोई आ गए थे अचानक से सर, वो बात करने लग गया था मैं। हाँ जी। जय हाई रिच सबको, और इस पैनल को चलाने वाले, जूम पैनल को चलाने वाले सभी जो भी छोटे बड़े गुरुदेव महागुरुदेव, चरण वंदन। और इस कंपनी को रूप देने वाले, इस देश को आज़ादी का सपना देखने वाले हमारे सरीना मैम और प्रतापन सर को चरण वंदन। और अभी जो रात में जो सुना सर मैंने आपकी बात, उससे मैं बहुत ध्यान से सुना, और उसमें एक सवेरे का भी सुना मैंने। तो इसमें जो है, जैसे कि कुछ हमारे ही अंदर के, हमारे देश के लोग 1857 की जो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई विफल हुई, तो हमारे देश के ही लोगों में मतभेद के कारण या अपने कुछ स्वार्थी लोगों के कारण से ये हमारा लड़ाई विफल हुई। तो ये जो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसी तरह से ये लक्ष्य भी हमारे जो चुनौती है, ये चुनौतियां हर अच्छे इंसान के साथ में आती है। तो इसमें आप लोग जो चला रहे हैं सर, और बोलने का इसमें हर तरह का ना शिक्षा, नैतिक शिक्षा या देशभक्ति या अपने परिवार के संबंध में, या जिस तरह की भी शिक्षा कहें तो इससे हमको मिल रही है। और जो भी, जैसे कि किसी भी ए, परीक्षा में, किसी भी समस्या में कभी कभी कुछ लोग अपना गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में
आप लोग इसमें एक डूबते हुए को तिनके का सहारा कहें या बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिल रहा है हमें इसमें। तो और सवेरे भी जो एस के गायन सर और श्रद्धा श्रुति में और होस्टिंग कर रहे हैं याद नहीं आ रहा है सर। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है सर। इसमें ऐसे ही चलाते रहें आप। और इस नेक काम के लिए ईश्वर भी साथ देता है। तो आपको तो देवी वरदान है सर। और नेक काम के लिए भला ही परिणाम के लिए समय लगता है, मगर उसमें हमेशा सहयोग रहता है। और ये जो चुनौती ही कहना चाहिए सर आपके ऊपर, कुलदीप सर को कहूँगा कि आपका ये जो अच्छे काम करते हैं तो उनके ऊपर तो चुनौतियाँ आते ही रहती हैं। तो इसमें जैसे पहले भी बोलता रहा मैं कि इसमें जैसे कहना चाहिए आज़ादी की ये तीसरी लड़ाई मानूंगा मैं, क्योंकि ये संपूर्ण आज़ादी कहलाएगी। ये जात पात, ऊंच नीच और आर्थिक असमानता ये सब खत्म करने के लिए हमारे 15-16 महीने से हमारे केडी प्रतापन और सरीना प्रतापन में भगवानों की जोड़ी भी महादेव पार्वती, सीताराम और राधे श्याम की जोड़ी जैसे रही और वे अमर, उनका नाम हम ले रहे हैं, उसी तरह हम इनके नाम को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया में हम बनाने के लिए हम इसमें पूरा हम दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और मैं तो अभी नया ही हूँ, सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मेरा ये विश्वास है, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो इसी के साथ में अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, लव यू हरि। सभी को मातृशक्ति, खासकर उनको जो हमें पुरुष पितृशक्तियों को साहस देते हैं, ढाढ़स देती हैं, वो सृष्टि की संचालक होती हैं। प्रकृति शक्ति, मातृशक्तियों को चरण वंदन। ऐसे ही साथ में हमें सीखते सिखाते रहें। और हम यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ महागुरु नहीं, हम आपस में ही परिवार के साथ में एक दूसरे से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जिंदाबाद हरि। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छे से आपने अपना अनुभव रखा। इसी प्रकार प्रजापति आगे सर, रहिए आज और क्लोजिंग में कलावती मैम को लीजिए। जी सर। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सॉरी सर, और को बुला लीजिए। दूसरों को वो अपने में आगे श्रीमती कलावती मैम से स्वागत करता हूँ कि मैम ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कलावती मैम, आप पाठ होस्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा देखा है हमने आपका। तो आज का क्लोजिंग पार्ट मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज आप ही लीजिए। सर मैं वेलकम मैम, वेलकम। एयरपोर्ट जा रही हूँ सर, इसलिए आज के लिए सॉरी सर। कोई बात नहीं मैम, आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो प्रजापति सर, एस के गायन सर को ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। कंफर्ट जोन में नहीं होने के कारण श्रीमान जी एस के सर के साथ से एस के गणेश साहब से आइए और अपना क्लोजिंग पाठ रखिए। श्रीमान जी एस के गणेश सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, पधारिए सर। वेलकम सर, वेलकम गायन सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जी जी, आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेंगे। आज आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, आप
शुरू के दौर से अभी तक जो आपका जर्नी है उसी हिसाब से आपका इसका होस्टिंग बहुत ही शानदार सर। ऐसे अब आगे बढ़ते रहिए और हमसे भी आगे बढ़कर आप अपना प्रतिनिधित्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिनके आशीर्वाद से हम सभी यहाँ जीवित और स्वस्थ और व्यस्त हैं, और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखते हुए हम ऐसे एक शानदार सिस्टम में सुबह अपने माइंड को वॉश करने के लिए और सारे परेशानियां, सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए एक ऐसे जगह पे हम लोग उपस्थित होते हैं जहाँ की हम पूरे इंडिया लेवल के सभी दूरदृष्टि वाले लीडर्स को एकत्रित होकर आपस में अपने बातों को आदान प्रदान करते हैं, और उसी प्रकार हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और अपना पूरा दिन बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित सभी फाउंडर लीडर्स और इस जूम पैनल के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह पंडित सर, जिन्होंने अपने कि जो शारीरिक अवस्था है उससे भी बढ़कर उन्होंने अपने यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और सबको पॉजिटिव रखने के लिए प्रयासरत है। जबकि ये जो समय है उनके लिए आराम करने का है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते हुए हम सबको आगे बढ़ाने के लिए और हम सबके बीच में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में आप रहते हैं और हम सबको दिशा निर्देश देते हैं। तो थैंक यू करना चाहूँगा हमारे कुलदीप सर को, और साथ में जितने भी फाउंडर हैं सभी को मैं नमन करता हूँ, और इस पैनल के उपस्थित सभी कोर मेंबर्स, को होस्ट और दर्शक वृंद में जो कि जिनके कारण हम इस मीटिंग में एकत्रित होते हैं, क्योंकि जहाँ पर श्रोता नहीं होंगे तब हम अपनी बातों को कहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए जितने भी यहाँ पर इंक्लूड मी पार्टिसिपेट 22 सभी को मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के सहयोगिता के कारण हम यहाँ पर जूम पैनल में उपस्थित होते हैं और बातों को के लिए चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद। और इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के डी प्रतापन सर, जिन्होंने पूरे दुनिया के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि बाकी ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि अपने सिस्टम को लाए और उसमें जब संघर्ष का दौर आया तो वो उनका संघर्ष नहीं कर पाए, और कानून के सामने उन्होंने अपना आपको समर्पित कर दिया और धीरे धीरे फेल हो गए, अपने विचार को आगे रखने नहीं पाया और संघर्ष नहीं कर पाया और वो इस फील्ड से जुदा हो गए। लेकिन हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के दुनिया में एक बहुत ही शानदार उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे के डी प्रताप सर, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने संघर्ष को और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्हीं को देखते हुए जो कि हमारे कुलदीप सर, जो कि एक बैंकिंग क्षेत्र में थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और बहुत सारे सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में उन्होंने अपना अनुभव और बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी इस क्षेत्र में रहे लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव हुए, ये उनका दूरदृष्टि के कारण है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये जो कंपनी है नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 कंपनी है, और यहाँ पर यदि हम उनका सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं और इसमें हम काम करते हैं तो हम भी औरों को, बहुत सारे समाज में जो हम दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो औरों को हम यहाँ पर दूसरों को मदद कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं और उनके जिंदगी को हम बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसी महान उद्देश्य रखने वाले हमारे कुलदीप सिंह कुंदिर सर, जो कि धार एमपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना बीड़ा उठाए हैं और उन्हें पता था कि इस क्षेत्र में आने के लिए और नेतृत्व करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अपने बातों में, अपने विचारों में दृढ़ता रखते हुए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनका जो मानसिकता है, उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनका जो लक्ष्य है, वो सदा बरकरार है। तो इसी प्रकार हमारे के डी प्रताप सर और हमारे कुलदीप सर दोनों ने अपने अपने तरीके से संघर्ष रहा है, और आर्थिक आज़ादी के मिशन में हम इन फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं, और आने वाले दिन में आप सभी का नाम भी
उस प्रकार के पम्पलेट में आने वाले हैं जिसका कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस संघर्ष के दौर पे लोग आर्थिक लाभ पाने के लिए किसी काम को करते हैं और उसके बनावटी सहयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कोई इनकम नहीं आने के बावजूद भी हम इस प्रकार के जूम पैनल में सीखने सिखाने के, अपने को प्रस्तुत करने के और संघर्ष कैसे किया जाता है और मुकाबला कैसे किया जाता है, वो सारे चीज़ों को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। पैसे तो बाद में आएँगे, लेकिन इस पैसे को आएगा कैसे? क्योंकि हमारा जो फील्ड है ये लोगों का है, और जब हमारे साथ लोग नहीं आएँगे, टीम नहीं आएँगे, तो हम किन लोगों को लेके आगे काम करेंगे? तो उसके लिए स्वयं को प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही शानदार, और आज के ट्रेनिंग के रूप में हमारे शिव कुमार धार्मिक जी बहुत ही सुंदर आवाज़ के धनी हैं। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आज पहली बार शायद ट्रेनिंग में आए हैं इसलिए सीमित रखे हैं। लेकिन सर जो ट्रेनिंग का समय रहता है 25 से 30 मिनट में देने का रहता है, तो उस चीज़ को हमारे भैरवलाल प्रजापति सर ने समझ गए हैं और उन्होंने उनको दोबारा आश्वासन दिए कि सर थोड़ा-सा आगे बढ़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ऐसे एक-दूसरे के सहयोग करते हुए हम काम को आगे बढ़ाएँगे, टाइम लिमिट पे रहेंगे और सबको मौका भी देंगे। इसी प्रकार हमारे एस सर, चौहान सर भी आए और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा, यानी कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है और उनकी बातों को भी हम आगे सुनना चाहेंगे। तो सर जैसे भी आपका मन करे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बुलाया इसलिए नहीं आए, गनीमत सर कुलदीप सर ने आपको देख लिए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बुलाया जाता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और छूट जाते हैं। तो आप जैसे भी मन करे हैंड रेज़ करके आ सकते हैं। और हमारे संजय कुमार साहू जी जो गंजाम से बिलॉन्ग करते हैं, उड़ीसा से शहरिया के युवा लीडर हैं और अशोक कुमार कुशवाहा सर के कैटेगरी में आते हैं, तो आप हमेशा इस कैंप में बने रहते हैं। इस प्रकार आप आते रहिए सर, और आप भी अपना पार्टिसिपेट का यहाँ पर प्रदर्शन कीजिए, हम उम्मीद करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और विशलाल खड़ांटे सर भी बहुत शानदार तरीके से अपनी वाणी को रखे हैं। उन्हें राम, सीता, राधे, कृष्ण ऐसे जोड़ी, और हमारे सीना मैम और केडी प्रताप सर की जोड़ी को बहुत प्रशंसा की है और परिवार के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार क्लोजिंग में हमारे कलावती मैम को बुलाया गया था, लेकिन आप विशेष बिज़ी होने के कारण या कम्फर्ट ज़ोन में नहीं होने के कारण ऐसे उन्होंने अपने आप को बताया, फिर भी अपना उपस्थिति दर्ज कराया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी को दोबारा हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ, और आगे मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भैरूलाल प्रजापति सर को। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से और अपने मधुर भाषा में क्लोजिंग पार्ट को निभाया। इसी प्रकार आते रहिए सर, और पैनल पर सभी को ज्ञान देते रहिए आप अपने अनुभव से। तो जी से मैं गाइडेंस लेना चाहूंगा कि आज की सोचने में किनको बुलाया जाए सर जी। सर अगर आपकी इच्छा है तो मुझको बुला लीजिए। ओके सर जी, बहुत मेरे मन की बात छीन लिया सर। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आज गुरु जी उनको ही बुलाना चाहता हूँ मैं कि आशीष वचन में सर, कुलदीप जी सर आप पधारें और सभी को आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरित कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है। वेलकम वेलकम सर। सर। तो सभी को होस्ट से थैंक यू, निवेदन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक वेलकम। यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आज हमारे शिव कुमार सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि वो एक निवेदन पर ट्रेनिंग में आए और सर ने थोड़ा सा समय कम लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि सर अगर पूरा समय लेते तो शायद हम एक ही शेयरिंग कर पाते। आज हम 3 शेयरिंग कर पाए, तो इसलिए भी शुक्रिया अदा करूंगा सर का। और उन्होंने जो बातें रखी आज, वाकई एक आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक भगवान के प्रति विश्वास करने वाला व्यक्ति ही ऐसी बातें रख सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और SR चौहान सर और हमारे संजय कुमार साहू सर, आपका भी स्पेशल थैंक्स सर कि आप आए, अपना परिचय दिया और अपने विचार रखे। और ये जो 8:30 का गुरुकुल है, यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर हम नए लोगों को ही प्रोत्साहित करते हैं। जो हमारे साथी हैंडराइज भी करते हैं, अगर नया साथी है तो उसको बिल्कुल लिया जाता है। लेकिन एक चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, कि अगर पैनल पर नए साथी बने हुए हैं और उनको इनवाइट किया जा रहा है, तो वो इस चांस को मिस ना करें। और हमारे पुराने साथियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा हैंडराइज नहीं किया जाता। हमारी नजर में सब कोई है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को सुन चुके हैं सर, आपके नॉलेज को जान चुके हैं। तो अगर हमारे नए साथी भी आपकी तरह ही आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि हमारे SR चौहान सर ने कहा कि मैं 3-4 दिन से सोच रहा था, और ये आज उनको इनवाइट नहीं किया जाता, तो वो 3-4 दिन से जो सोच रहे थे वो तो छोड़ो, वो आगे 1 हफ्ता और सोचते रहते, हैंडराइज नहीं करते। ये भी एक हकीकत है। क्योंकि क्या रहता है सर, एक घर में परिवार में बोलना, ये भी हमारा परिवार है, लेकिन ये इसका जो स्टैंडर्ड है, ये लोग बाग घबरा जाते हैं कि अरे यार, जूम पैनल पर तो बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, सब आपके साथी हैं, सब आपके बंधु हैं, सब आपका भाई है, सब आपका परिवार है, हमारी मातृशक्ति भी। तो इन चीजों का भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। बोलने की इच्छा है तो बिल्कुल बोलिए, आपको बिल्कुल एंडराइज कीजिए, आपको बिल्कुल लिया जाएगा। क्योंकि नए नए चेहरे, नए नए नॉलेज, नए नए अनुभव हम और आप नहीं जानेंगे तो हम कैसे किसी को आगे बढ़ने का मौका दे पाएंगे। ये तो माता रानी की विशेष कृपा है कि हर किसी को मौका देती है वो बोलने का, विचार रखने का। और आज हमारे मेजर सर ने हैंडराइज किया, तो अगर मुझको ये तीनों नए नाम नहीं लेना होते आज, तो मेजर सर आपको बिल्कुल मौका मिलता। तो आप भी थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दीजिए इस चीज पर। हमेशा हैंडराइज नहीं किया जाता। जब हम लिस्ट देखते हैं तो आपको सबको, खाली मेरे को ही नहीं, मैं आज सभी साथियों से कहना चाहूंगा, चाहे को होस्ट हो, चाहे होस्ट हो, और चाहे कोई को होस्ट और होस्ट नहीं बना हुआ है और उसको भी ऐसा लगता है कि पैनल पर नया आदमी है, तो हैंडराइज करके उसका सलूशन देने की कोशिश करें, उसको लेने की कोशिश करें। क्योंकि नए साथियों को मौका देंगे आप, तो ही तो आप इंसानियत का धर्म निभा पाएंगे। और ये गुरुकुल जो है 8.5 का पैनल, ये हर लीडर की लीडरशिप को निखारने का काम करता है। हर इंसान को, जैसे अभी मैंने कलावती मैम को स्पेशल आज क्लोजिंग पार्ट में बुलाया। क्यों बुलाया साथियों? क्या कारण था उसका? उसका एक ही कारण था कि हम हमेशा होस्टिंग में बुलाते हैं मैम को, कभी कभी ट्रेनिंग में बुलाते हैं, कभी शेयरिंग पार्ट में बुलाते हैं, लेकिन हमने क्लोजिंग और आशीष वचन में कभी भी नहीं बुलाया हो। क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? उनके अंदर गुण है, उनके अंदर प्रतिभा है, सीखने की लगन है, तो ऐसे लीडर्स को मौका मिलना चाहिए ना। तो ही तो इस गुरुकुल की पारदर्शिता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी। और हमारे बीच में राखी वर्मा मैम है, उनका भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा कि उनमें सीखने की लगन है। और उनसे मैं माफी भी मांगूंगा आज, क्योंकि साथियों मेरे से हिंदी में टाइपिंग नहीं होता है, ये मेरी कमजोरी है। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, MA इंग्लिश से हूँ, तो इसलिए मैं नाम भी इंग्लिश में ही डालता हूँ। तो उनको शायद तकलीफ होती होगी और उनको भी आगे आने की इच्छा है। तो ऐसी मातृशक्तियां हमारी, जैसे कलावती मैम हुए, रीना चटर्जी मैम हुए, राखी वर्मा मैम हुए, अनीता शाह मैम हुए, इन लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हर पार्ट में मौका मिलेगा उतना अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए और हमारी इन मातृशक्तियों के। मैं स्पेशल स्पीच में नहीं आने वाला था, मैं आज का आशीष वचन नहीं लेने वाला था,
लेकिन ये बातें भी आप लोगों के बीच में रखना मुझको बहुत ज्यादा जरूरी। और अभी बीच में जो तकलीफें हुई हैं साथियों, उसका भी एक कारण है। हमारे रामलखन पटेल सर का भी सुबह का टाइम रहता है अपने घर के कामों का, अपने मार्केट के कामों का, फिर भी वो पैनल स्टार्ट करते हैं। तो वो भी स्पेशल थैंक्स के आज हकदार है, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उन्होंने मुझको बिल्कुल बोल दिया कि सर मैं हूं, मैं संभाल लूं। जब ऐसे ऐसे लीडर हमारे साथ हैं तो हमको चिंता की कोई जरूरत नहीं। और मैं दुकान में बैठता हूँ साथियों, इस समय शोरगुल रोड का भी रहता है, सामने मंदिर का भी रहता है, और ईयरफोन में यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पूरी तरह से आप सबको नहीं सुन पाता हूँ। ये भी एक मेरा कारण। लेकिन अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपको मैं तीनों पैनल पर उपलब्ध मिलूं, चाहे मेरा स्वास्थ्य खराब हो चाहे ठीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना एक दिन सबको है, मुझको भी जाना है, आपको भी जाना है, पर उस ऊपर वाले की मर्जी से। अगर मैं पैनल पर नहीं आकर अपने स्वास्थ्य को देखता रहूंगा तो कुछ नहीं होना है। जब का समय उसने लिखा है जब ही लेकर जाएगा, उससे पहले नहीं लेकर जाएगा। तो ये चीजें भी आज अपने जीवन में ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन से अगर लागू होती है तो हमारे इनकम से भी लागू होती है, हमारे कंपनी पे भी लागू होती है, हमारे कार्य करने के स्तर पर भी लागू होती है। जैसे आज सुबह के ट्रेनिंग सेशन में श्रद्धा श्रुति मैम ने क्लोजिंग पार्ट निभाया, उन्होंने कर्म को प्राथमिकता दिया, बिल्कुल सही है। हम बिना कर्म करे सोचते रहेंगे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, तो साथियों नहीं मिलेगा। एक कहावत सुनी है ना कि एक आलसी आदमी आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और ऊपर वाले से कह रहा था कि एक आम आके मेरे मुंह पर गिर जाए, एक आम आकर मेरे मुंह पर गिर जाए। ऊपर वाले ने सुना साथियों उसका, एक आम बिल्कुल उसके मुंह पर आकर गिरा, पर वो उसको खा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको खाने के लिए मुंह चलाना जरूरी है, कर्म करना जरूरी, हाथ से पकड़ना जरूरी। तो उसके नसीब का आम भी वो नहीं खा पाया क्योंकि उसने कर्म नहीं किया। तो यही हमारे जीवन में लग, हमको भी अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस स्थिति में क्या करते हैं, हम अपने साथियों को आगे लाने के लिए क्या कर्म कर रहे हैं। अपने लिए तो हर कोई करता है साथी, एक चार पैर का जानवर भी करता है, दो पैर का पक्षी भी करता है, सब कर्म करते हैं। तो हम तो हर चीज के धनी इंसान है ना, बुद्धि हमारे पास है, सोचने समझने की शक्ति हमारे पास। उसके बावजूद हम सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। साथियों, जीवन में जिस दिन इंसान ने अपना स्वार्थ देखना बंद कर दिया, परोपकार के प्रति ध्यान दिया, दूसरों के प्रति सोच को विकसित किया, दूसरों को आगे लाने की कोशिश की, तो वो ऊपर वाला आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। तो बस साथियों, समय की डिमांड है और आजकल मीटिंग का सुधार भी हमको करना है। टाइम मतलब टाइम, 8:30 से 9:30 मतलब 9:30, इन चीजों का भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेनिंग में भी सुधार हमको करना पड़ेगा, होस्टिंग में भी सुधार की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जो होस्टिंग कर रहे हैं वो हैंडराइज कराना चालू कर दे। स्पेशल स्पीच के लिए हैंडराइज, शेयरिंग के लिए हैंडराइज, क्लोजिंग के लिए हैंडराइज, आशीष वचन के लिए हैंडराइज, नहीं साथियों, ये नहीं होता है। होस्ट का कर्तव्य है शेयरिंग पार्ट में 2 से 3 मिनट का समय देकर वो एक नहीं दो हैंडराइज करा सकते हैं, 3 हैंडराइज करा सकते हैं। लेकिन स्पेशल स्पीच, क्लोजिंग और आशीष वचन ये स्पेशल पार्ट होते हैं। यहाँ पर होस्ट का अगर मन है तो उसको इतनी समझ होना चाहिए कि इस पार्ट के योग्य कौन है, इस पार्ट को कौन लेगा,
स्पेशल स्पीच कौन ले पाएगा, क्लोजिंग कौन ले पाएगा, ये भी ध्यान। ऐसा नहीं कि हैंड राइज करा दिया, अभी हैंड राइज कराने के बाद अगर कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं ले पाया या स्पेशल स्पीच पार्ट नहीं ले पाया, उसने अपनी ही दुनिया बसाना चालू कर दी, अपनी ही गंगा बहाई और उसमें ही नहाया, तो क्या चलेगा? अरे ट्रेनिंग किस सब्जेक्ट पर हुई, उस सब्जेक्ट पर आप क्या विचार रख सकते हैं, इसको स्पेशल स्पीच बोल लीजिए। हमारे शेयरिंग में कौन आया, ट्रेनिंग में कौन आया, होस्टिंग कौन कर रहा है, स्पेशल स्पीच किसने लिया, जो इन सब के बारे में विचार रख सकता है वो क्लोजिंग पार्ट कर सकता है। आशीष वचन है, आशीष वचन में ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर ही बोलो, आप अपने विचार भी रख सकते हो, कुछ कमियां नजर आ रही हैं उनमें सुधार की बात रख सकते हो, और आशीष वचन के रूप में ट्रेनर को, होस्ट को, शेयरिंग पार्ट वाले बंदों को प्रोत्साहन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है जो हम आशीर्वाद देंगे आप लोगों को। हम सिर्फ नेक सलाह दे सकते हैं। अगर हमको कुछ कमी भी लग रही है तो इस तरह समझाइए कि उसको, सामने वाले को फील ना हो कि मेरे से ये कमी हुई, और आप अपनी बातों के जरिए अपना समझाने का तरीका उसके दिमाग में बैठा दो, बातों बातों में साथी, और उसको फील भी ना हो, उसका दिल भी ना दुखे, ये तरीका होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसको अपनी वाणी में क्यों नहीं उतार सकते कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप बोल क्या रहे हो, ये फर्क नहीं होना चाहिए। जो उचित है उसको बिल्कुल बोलिए, मत डरिए कि आपकी बातों का किसी को बुरा लगे। अगर आपको वाकई ये लगता है तो बिल्कुल आपने अपने वाक्य को रखिए, अपनी वाणी को रखिए। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन ये भी स्पेशल ध्यान देना जरूरी है साथियों कि हमारे जो साथी आते हैं नए, आप जितना उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं उतना ही वो निखर कर आपके और हमारे बीच में आएंगे, ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम हर किसी को अपने से ऊपर देखना चाहते, नीचे नहीं चाहते। हमने आज तक ये विचार दिमाग में नहीं लाया कि मैं ही सर्वेसर हुआ हूं, हम हर किसी को अपने से ऊपर देखना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, गलत करेंगे तो साथियों हम आपके ऊपर आएंगे। हम अपना जो पोजीशन है उसका उपयोग करें। हमको नहीं उचित लगेगा कि ये आदमी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाला इंसान, उस इंसान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हमारा संगठन बर्दाश्त करेगा। तो इन चीजों का भी हमको ध्यान दो। परोपकार करो, लेकिन परोपकार करने में किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आदमी कमजोर है तो हम पर परोपकार कर रहा है या हमारा साथ दे रहा है। नहीं साथियों, आप किसी से कमजोर नहीं हो, आप अपने आप में बहुत सक्षम हो, हमसे भी ज्यादा सक्षम हो। बस अपना विश्वास बनाइए, अपने विश्वास को उजागर कीजिए। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भेरूलाल प्रजापति सर आइए और मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। सर को पोस्ट बढ़ा देंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा नेटवर्क इश्यू होने के कारण बार बार लेफ्ट होता जा रहा हूँ और वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा और सर का आशीष वचन भी बहुत ही लाजवाब रहा। माई सेल्फ भेरूलाल प्रजापत, आज का होस्ट, आप सभी का दोस्त। अगर मैं ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, और अपने आगे ऐसा बताइए का एक सजेशन कीजिएगा कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ। और होस्ट महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी को हम लोग का आपसे दीजिए, और जय हाईरिच के घोष के साथ को वाइंड अप करते हैं। जय हरी, जय जय हरी। जय हरी, जय हरी, जय हरी, जय हरी, शुक्र है।